जय माँ दुर्गे। सो आज हम करने वाले हैं लव रीडिंग फॉर सिंगल्स कि उनकी आने वाले दिनों में लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या चीज़ें होने वाला है, क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है या नहीं, और ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, क्या गाइडेंस है। वी विल सी एवरीथिंग। सो नाउ टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स योर माइंड, ताकि आप सही फाइल से कनेक्ट कर सकें, सही एनर्जी से कनेक्ट कर सकें। एंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो ये बहुत सारे लोगों से रेजोनेट कर सकती है और कुछ लोगों से नहीं भी कर सकती है। सो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लें। सो ये है पाइल वन। ये है पाइल वन, ये है पाइल टू। जो कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसे चूज़ करें। जो जिस यू नो जो आपकी इंट्यूशन कह रही है कि मुझे ये चूज़ करना है, उसी कार्ड को चूज़ करें। एंड आई होप आपने कर लिया होगा। सो पाइल वन, आपकी जो करंट एनर्जी है रिलेशनशिप को लेकर, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत ज़्यादा निराशा है, बहुत ज़्यादा आप लाइफ्स को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इवन दो आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन है, एबिलिटी है आप में, हर चीज़ है, नॉलेज है, बट अगर रिलेशनशिप को देखा जाए तो वहाँ पर लेकर आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। आप को ऐसा लगता है कि कोई भी रिलेशन आपको वो फुलफिलमेंट ही नहीं दे रहा है। एंड दैट इज़ वाई आप दूसरों को तो रास्ता दिखाते हैं कि आपको रिलेशनशिप में क्या करना है, हेल्थ में क्या करना चाहिए, आपको करियर में क्या करना चाहिए, बट खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा निराश है। ये भी हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसा आपके साथ हुआ हो जिसकी वजह से ये निराशा आ गई है, क्योंकि ये निराशा अभी की नहीं है, ये काफ़ी लंबे टाइम से है आपके साथ। सो ये तो करंट सिचुएशन है आपकी। एंड अगर हम देखें कि फ्यूचर लव लाइफ कैसा होने वाला है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड एंड फुल ऑफ रिसोर्सेज होगा, जिसमें स्किल्स होगी, इंटेलिजेंट होगा जो पर्सन, जिसके अंदर ऐसी क्वालिटी होगी कि वो जो चाहेगा या चाहेगी उसे हासिल कर पाएंगे। मतलब ऐसा कोई पर्सन फॉर श्योर आपकी लाइफ में इन फ्यूचर आने वाला है। एंड आपकी लव लाइफ बहुत ही अमेजिंग रहने वाली है, तब मजिशियन के टाइप की लव लाइफ आप जीने वाले हो, जहाँ पर आप और आपके पार्टनर दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। एक ऐसा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा फॉर श्योर। एंड जो ऑब्स्टिकल्स आ रहा है, तो ऑब्स्टिकल्स यही है कि यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको अपने आप पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। आपको अपने नॉलेज को बढ़ाने की ज़रूरत है। जो अंदर ये नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, ये जो अकेलापन आ गया है, जो निराशा आ गई है, ये ऐसा भी हो सकता है कि पास के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनकी वजह से आपके अंदर रिलेशनशिप को लेकर आपने बहुत सारे नेगेटिव परसेप्शंस बना लिए हों, नेगेटिव इमोशंस क्रिएट कर लिए हों। तो अभी इसको ऑब्स्टिकल्स यही शो कर रहा है कि आप मेंटली इमोशनली दोनों ही तरीके से बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं। आप जो कुछ भी है आपके पास, उसे आप इंजॉय नहीं कर पा रहे। आपके पास लग्जरी है, आपके पास अच्छे रिश्ते हैं, आपके पास हर चीज़ है, आप स्किलफुल हो, आप में एबिलिटी है कुछ भी करने की, आप बट फिर भी आप खुद पर काम नहीं कर पा रहे हैं। एंड लगातार आप ऐसी ही सिचुएशन में आप बने हुए हैं रिलेशनशिप को स्पेशली लेकर। सो डियर, जो अभी आपके पास है उन ब्लेसिंग्स को काउंट करिए
क्योंकि बहुत कुछ है आपके पास, बट आप उन्हें देख नहीं पा रहे हैं और लगातार खुद को अकेला महसूस करवा रहे हैं, खुद को आइसोलेशन में रख रहे हैं। तो लोगों से घुलना मिलना, लोगों से बातें करना, जो चीज़ें आपके पास हैं उनको इंजॉय करना, उनके लिए ग्रेटफुल होना, एंड साथ ही अपने इमोशंस को आपको होल्ड नहीं करना है। क्योंकि ये जो ऑब्स्टिकल्स शो कर रहा है, कहीं ना कहीं आपने अपने नेगेटिव इमोशंस को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखा हुआ है, अपने पास की मेमोरीज को होल्ड करके रखा हुआ है। तो आपको ज़रूरत है उसे रिलीज़ करने की। जब आप रिलीज़ करेंगे तो आगे चलकर ये ऑब्स्टिकल्स ख़त्म होंगे, एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ, लव लाइफ द मजिशियन के जैसी होगी। एक ऐसा पर्सन जो लव लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, सक्सेस है उसको, लव लाइफ में जो चीज़ें उसे चाहिए, जो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है, जो उसकी डिज़ायर होती है, वो मैजिक की तरह फुलफिल होती है। सो आपको ज़रूरत है अपने इमोशंस को रिलीज़ करने की, नेगेटिव मेमोरीज को रिलीज़ करके आगे बढ़ने की, आइसोलेशन से, अकेलेपन से बाहर निकालने की खुद को। सोशलाइज करें खुद को, लोगों के साथ उठना बैठना, बातें करना, उन्हें समझना, नए कनेक्शन बिल्ड करना, बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की। नए लोगों को अप्रोच करना, कोई अप्रोच करता है तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना। सो ये सारी चीज़ें करना शुरू करिए। एंड जो गाइडेंस है वो यही कह रहा है कि जो अंदर आपके नेगेटिव एंड पॉजिटिव थॉट्स की फाइट्स हो रही हैं, जो बहुत सारे थॉट, बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव इमोशन सब आपस में लड़ रहे हैं, भाई उनको शांत करो अब। और ये शांत कैसे होंगे? जब आप अपने पास्ट मेमोरीज को, पास्ट इमोशंस को रिलीज करेंगे, ये ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे। एंड ये चीज़ें करने के बाद डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जिसके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ही अमेजिंग होगा, और ऐसा नहीं कि कुछ टाइम के लिए, इट विल बी फॉर लॉन्ग टाइम। सो ये था फॉर पाइल 1, एंड लेट्स सी व्हाट इज फॉर पाइल 2। सो डियर पाइल 2, करंट सिचुएशन आपकी कंफ्यूजन की है। आप कंफ्यूज हैं, डिसीजन में कंफ्यूज हैं, इम्बैलेंस इमोशंस हैं आपको रिलेशनशिप को लेकर, रिश्तों को लेकर, रिलेशनशिप में आने को लेकर, या किसी पर्सन के साथ रिश्ते में आगे जाने को लेकर। आप सिंगल हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई रहा हो एंड कोई नया पर्सन भी आ गया हो, बट स्टिल आप कंफ्यूज हैं कि आपको किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ रिलेशन बनाना चाहिए। एंड दैट इज़ वाई ना तो आप जो भी था उसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ना ही जो कनेक्शन अभी आप तक पहुंचा है उसे दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन की स्टेज शो कर रहा है रिलेशनशिप को स्पेशली लेकर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लोगों की लाइफ में जो कंफ्यूज करती हैं, जैसे कि उनके जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, या फिर आसपास जो खबरें मिलती हैं, जो इन्फॉर्मेशन लोग लेते हैं वो, या अपने आसपास जो रिश्तों में देख रहे हैं लोग, उन चीज़ों से भी डरते हैं लोग। कई बार उनके थॉट, उनके माइंडसेट अलग होते हैं, एंड जो सोसाइटी ने बिल्ड किया है वो अलग है। कई बार ये चीज़ें भी मैच नहीं होती रिलेशनशिप को लेकर, तब भी लोगों के भीतर डाउट्स क्रिएट होते हैं, कन्फ्यूज़न की स्टेट क्रिएट होती है कि क्या उन्हें रिलेशनशिप में आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए। सो यहाँ पर कुछ रीज़न है जिसकी वजह से रिलेशनशिप को लेकर आप कंफ्यूज हैं। हो सकता है ये भी सोच रहे हो कि क्या आपको रिश्ते में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या ये भी हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस हो, इसके साथ रिलेशनशिप में जाऊं या इसके साथ जाऊं। सो ऐसी कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में फॉर श्योर चल रही है रिलेशनशिप को लेकर। एंड फ्यूचर, रिलेशनशिप में आपका फ्यूचर बहुत ही पॉजिटिव होगा, एंड यहाँ पर यू नो बैलेंस होंगी चीज़ें, आपका रिश्ता बैलेंस होगा। रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों की, बहुत सारी डिमांड्स होती हैं, बहुत कुछ होता है, बट आपके रिलेशनशिप में हर चीज़ बैलेंस होगा, एंड यू विल फील वेरी पीस, वेरी काम, एंड यू विल फील कंफर्ट इन दिस रिलेशनशिप जो फ्यूचर में आपकी लाइफ में आने वाला है। एंड ये रिश्ता ऐसा होगा
जो आपको हीलिंग भी देगा, साथ ही आपको भी बैलेंस करेगा और इस रिलेशनशिप में बहुत बढ़िया बैलेंस होगा और ग्रोथ भी है। आगे रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एंड ऑल्सो आप दोनों कुछ तो न्यू स्टार्ट करेंगे इस रिलेशनशिप में, कुछ नया, फ्रेश एनर्जी होगी, कुछ नयापन होगा इस रिलेशनशिप में। एंड डेफिनेटली आपका पार्टनर बहुत ही ऑनेस्ट होगा, लॉयल होगा, एंड आप भी उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट एंड लॉयल रहने वाले हैं। एंड ये रिलेशनशिप डिवाइनली ब्लेस्ड रिलेशनशिप है जो आपकी लाइफ में आने वाला है, और वही रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा जिसे डिवाइन ने आपके लिए भेजा है फॉर श्योर। एंड ऑब्स्टिकल्स क्या आ रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, कंफ्यूजन में तो है ही, साथ ही आप लापरवाही कर रहे हैं, उन कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा है इस रिलेशनशिप को आप तक पहुंचने में। सो आपको ये केयरलेसनेस की एनर्जी से बाहर आना है। यू हैव टू बी केयरफुल फॉर एवरीथिंग, वट एवर कन्फ्यूजन इज रनिंग इन योर माइंड। आपको उससे उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। एंड इसके लिए अगर आप अकेले कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने वेल विशर्स की, अपने मतलब लोगों की, ऐसे लोगों की जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, जो ट्रस्ट वर्दी लोग हैं, नॉलेजेबल लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जिनसे आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, उनसे शेयर करिए, उनकी हेल्प लीजिए। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं इन कन्फ्यूजन्स को क्लियर, और अगर आप उनकी हेल्प लेते हैं, उनकी सुनते हैं और उनके अकॉर्डिंग चीज़ों को क्लियर करते हैं, तो फॉर श्योर ये रिलेशनशिप जल्द ही आपकी लाइफ में आएगा। सो आपको इस लापरवाही से बाहर निकलने की ज़रूरत है। एंड जो गाइडेंस है वो भी यही कह रहा है, यू हैव टू बी क्लियर फॉर रिलेशनशिप के लिए आपको क्लियर होना पड़ेगा। आप रिश्ते में आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं, या फिर आपके पास ऑप्शन है इसके साथ या उसके साथ, तो अब हर चीज़ को एनालाइज करके, अपने कन्फ्यूज़न को क्लियर करके, आप जैसे ही क्लैरिटी अपने माइंड में लाते हैं किसी एक डिसीजन को लेकर, आप डेफिनेटली इस रिश्ते को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। फॉर श्योर ऐसा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा। सो ऑब्स्टिकल्स है आपकी केयरलेसनेस, उसे दूर करिए ताकि आप इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकल सकें एंड राइट डिसीजन ले सकें, जिससे जब राइट डिसीजन लेंगे तो राइट एक्शन लेंगे। एंड हम सब का जो प्रेजेंट है वो हमारे पास्ट की देन है। सो जो हम कर रहे हैं आज, वो हमारा फ्यूचर होगा। सो आज जो हम डिसीजन लेंगे वही जाकर हमारा फ्यूचर बनने वाला है। सो बहुत ज़रूरत है आपको केयरफुल होकर, अपने कन्फ्यूज़न को रिलीज़ करके, दूर करके, सही क्लियर डिसीजन लेकर उस पर एक्शन लेने की। एंड जैसे ही आप इतना कुछ करेंगे, फॉर श्योर ये रिश्ता जल्द ही आपकी लाइफ में आएगा। सो ये था फॉर पाइल 2। एंड आपने कौन सा पाइल चूज़ किया था, आपसे कितना रेजोनेट हुआ, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।